ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 28 जनवरी 2024 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून हक़, सुनहरी मतन, ज़बूर। मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ, ऐ खुदावंद सच्चाई के खुदा। जवाबी मुतालिया। यूहन्ना। यसू ने उससे कहा कि राह और हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। दरसीवाज बाइबल में से मत्ती। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। मत्ती। फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो, लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा, खतर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। और देखो, बाज फकीहों ने अपने दिल में कहा, ये कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा, तुम क्यों अपने दिलों में बुरा ख्याल लागते हो? आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। यूहन्ना। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे, और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। यूहन्ना। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है न जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, चूंकि मैं जीता हूं और तुम भी जीते रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है
وہ मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। उस यहूदा ने जो अस्करियोती ना था उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर जाहिर करना चाहता है मगर दुनिया पर नहीं? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर कहीं, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। अमाल। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदनो जान दुआ कर रही थी। और जब हेरोदिस उसको पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो, खुदाउन का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठड़ी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथ में से खुल गईं। फिर फरिश्ता ने उससे कहा कि कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूँ। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूचे के उस सिरे तक निकल गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदाउन ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदिस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ डाली। और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की माँ मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। वहां बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रद्दी नाम एक लौंडी आवाज सुनने आई, और पतरस की आवाज पहचान कर खुशी के मारे फाटक न खोला बल्कि दौड़कर अंदर खबर की कि पतरस फाटक पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू दीवानी है? लेकिन वो यकीन से कहती रही कि यूं ही है। उन्होंने कहा कि उसका फरिश्ता होगा, मगर पतरस खटखटाता रहा। बस उन्होंने खिड़की खोली और उसको देखकर हैरान हो गए। उसने उन्हें इशारा किया कि चुप रहें और उनसे बयान किया कि खुदाउन ने मुझे इस तरह कैद खाना से निकाला। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को इस बात की खबर कर देना, और रवाना होकर दूसरी जगह चला गया। ग्रंथियों। और वो खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आज़ादी है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। बीमारी से बचने या इसका इलाज करने के लिए इलाही रूह की सच्चाई की ताकत को मादी हवास के ख्वाब को चकनाचूर करना होगा। सच्चाई में गलती का कोई शाउर नहीं है, मोहब्बत में नफरत का कोई फहम नहीं है, जिंदगी की मौत के साथ कोई शराकत नहीं है। सच्चाई, जिंदगी और मोहब्बत हर उस चीज के लिए हलाकत का एक कानून है जो इनके बरक्स है, क्योंकि ये खुदा के सिवा कुछ भी जाहिर नहीं करती। सच्चाई का कोई शुरू नहीं है। इलाही फहम बशर की जान है और इंसान को सब चीज़ों पर हाकमियत अता करता है। इंसान को मादियत की बुनियाद पर खल्क नहीं किया गया और ना उसे मादी कवानीन की पासदारी का हुक्म दिया गया जो रूह ने कभी नहीं बनाए। उसका सूबा रूहानी कवानीन फहम के बुलंद आइन में है। साइंसी हस्ती और इलाही शिफा की मसीह जैसी समझ में कामिल असूल और ख्याल, कामिल खुदा और कामिल इंसान बतौर सोच और इजहार की बुनियाद शामिल होते हैं।
یہ جانتے ہوئے کہ جان اور اس کی خصوصیات ہمیشہ کے لیے انسان کے وسیلہ ظاہر کی جاتی رہی ہیں، مالک نے بیمار کو شفا دی، اندھے کو آنکھیں دی، بہرے کو کان دیے، لنگڑے کو پاؤں دیے۔ یوں وہ انسانی خیالوں اور بدنوں پر الہی عقل کے سائنسی عمل کو روشنی میں لایا اور انہیں جان اور نجات کی بہتر سمجھ عطا کی۔ یسوع نے ایک ہی اور یکساں مبادل طبی مرحلے کے ساتھ گناہ اور بیماری کو ٹھیک کیا۔ چونکہ مصنفہ نے بیماری اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ کے علاج میں سچائی کی طاقت کو دریافت کیا، اس کا نظام مکمل طور پر تصدیق شدہ تھا اور یہ کبھی نامکمل نہیں رہا، بلکہ کرسچن سائنس کی بلندی تک پہنچنے کے لیے انسان کو اس کے الہی اصول کی فرما بردار زندگی گزارنی چاہیے۔ اس سائنس کی مکمل طاقت کو اجاگر کرنے کے لیے جسمانی حس کی مخالفت کو روحانی حس کی ہم آہنگی تسلیم کرنی چاہیے، جیسے کہ موسیقی کی سائنس غلط دھنوں کو ٹھیک کرتی اور آواز کو مدھر آہنگ فراہم کرتی ہے۔ علم الہیات اور طبیات سکھاتی ہیں کہ روح اور مادہ دونوں حقیقی اور اچھے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ روح اچھی اور حقیقی ہے اور مادہ روح کے برعکس ہے۔ اس سوال کا جواب کہ سچ کیا ہے، اظہار کی بدولت بیماری اور گناہ دونوں سے شفا کی بدولت دیا جاتا ہے، اور یہ اظہار دکھاتا ہے کہ مسیحی شفا سب سے بہتر صحت بخشتی اور بہترین انسان بناتی ہے۔ اس بنا پر کرسچن سائنس اچھی لڑائی لڑے گی۔ صدیوں طبیبوں کی طرف سے مادی علاج استعمال کرتے ہوئے بیماری پر حملے ہوتے رہے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیماری انہی طبیبوں کی وجہ سے کم ہے؟ اس کا جواب ایک بھرپور نہیں، ان دو جڑواں حقائق سے نکلا ہوا ہے: دقیانوسیت کی معروف درازی اور طوفان کے بعد بیماریوں کا تیزی سے پھیلاؤ اور ان کی شدت میں اضافہ۔ عطائی علاج کی بدولت بہت سی تکالیف اٹھانے کے بعد مصنف اسے کرسچن سائنس سے الگ رکھنے کا خواہاں ہے۔ زندگی کے درخت کی حفاظت کرنے کے لیے سچائی کی دھوداری تلوار کو ہر سمت پھرنا چاہیے۔ اگر روح یا الہی محبت کی طاقت سچ کی گواہی دیتے ہیں تو یہ الٹیمیٹم سائنسی طریقہ کار ہے اور شفا فوری ہوتی ہے۔ ساری بیماری کی میسر وجہ اور بنیاد خوف، لا علمی یا گناہ ہے۔ بیماری ہمیشہ غلط فہم کی بدولت ترغیب پاتی ہے، جو شعوری طور پر منظور کی جاتی ہے، نہ کہ تباہ کی جاتی ہے۔ بیماری سوچ کی باہر نکالی گئی ایک تصویر ہے۔ سچائی آزادی کے عناصر پیدا کرتی ہے۔ اس کے جھنڈے پر روح کا الہی نعرہ غلامی موقوف ہو چکی ہے درج ہے۔ خدا کی قدرت قیدیوں کے لیے آزادی لاتی ہے۔ کوئی طاقت الہی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ کون سی فرض کی گئی قوت ہے جو خود کو خدا کے خلاف کھڑا کرتی ہے؟ یہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو لوہے کی بیڑیوں کے ساتھ گناہ، موت اور بیماری سے باندھے رکھتی ہے؟ جو کچھ بھی انسان کو غلام بناتا ہے وہ الہی حکمرانی کا مخالف ہے۔ سچائی انسان کو آزاد کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کب پہلی سچائی اس کے پیروکاروں کی وفاداری اور قلت کے باعث فتحمند ہوتی ہے؟ پس یہ تب ہے جب وقت کا احتجاج آزادی کا جھنڈا اٹھائے آگے بڑھتا ہے۔ دنیاوی قوتیں لڑیں گی اور اپنے پاسبانوں کو حکم دیں گی کہ اس سچائی کو دروازے میں سے نہ گزرنے دیا جائے جب تک کہ یہ ان کے نظاموں کی تائید نہ کرے، مگر سائنس چھرے کی نوک کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی ہے۔ یہاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، لیکن سچائی کے معیار کا یہ ایک جلسہ ہوتا ہے۔ انسان کے حقوق کو سمجھتے ہوئے ہم تمام مظالم کی تباہی سے متعلق پیش بینی کرنے میں ناکام نہیں ہو سکتے۔ غلامی انسان کی جائز حالت نہیں ہے۔ خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا۔ پولوس نے کہا، میں آزاد پیدا ہوا۔ سب انسانوں کو آزاد ہونا چاہیے۔ جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ محبت اور سچائی آزاد کرتے ہیں، لیکن بدی اور غلطی غلامی کی جانب لے جاتے ہیں۔ مسیح یا سچائی کی شریعت روح کے لیے سب باتوں کو ممکن بناتی ہے، مگر نام نہاد مادی کی شریعت روح کو بے فائدہ پیش کرے گی، اور یوں ایک خدا ایک شریعت بنانے والے کی بنیاد سے جدا ہوتے ہوئے
मादी ज़वाबत पर वफादारी की शर्त आयद करेगी। ये फ़र्ज़ करना कि खुदा गैर आहंगी के क़वानीन कायम करता है एक गलती है। मुखालफतों की हमायत फितरत या इलाही शरीयत की तरफ से नहीं, ताहम इसके बरक्स बहुत कुछ कहा गया है। सच्चाई तमाम तर बदियों और मादियत पसंदी के तरीक़ों को असल रूहानी कानून के साथ बाहर निकाल देती है, यानी वो कानून जो अंधे को बेनाई, बहरे को समात, गूंगे को आवाज़ और मफलूज को पाँव देता है। मसीह की शिफा का लामुतनाही सच इस ज़माने तक एक दबी हुई हल्की आवाज़ के वसीला, खामोश ख्यालात के वसीला और उस इलाही मसा के वसीला पहुँचा जो मसीहत के मुफीद असरात को तेज़ करता और बढ़ाता है। मैं मेरी उम्मीद की तकमील को देखने, यानी रोशनी की इस लकीर में तालिब इल्म के बुलंद हुनर देखने की ख्वाहिश रखता हूँ। क्योंकि सच्चाई लामुतनाही है, इसलिए सच्चाई को कुछ भी नहीं समझा जाना चाहिए। क्योंकि सच्चाई अच्छाई में कादिर मुतलिक है, तो गलती सच्चाई की मुखालफ में कोई ताकत नहीं है, लेकिन बदी अदम का हम वज़न मद्द मुकाबिल है। अजीम तरीन गलती बुलंदो बाला अच्छाई की जाली मुखालफ है। साइंस से उजागर होने वाला एतमाद इस हकीकत में पिन्हा है कि सच्चाई हकीकी है और गलती गैर हकीकी। गलती सच्चाई के सामने बुज़दिल है। अब मैं मेरी बेकर रेडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महजाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मुज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।